नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं सेठ गोविंद दास की रचना उत्तराखंड की यात्रा। इस यात्रा में सेठ गोविंद दास जी ने अभूतपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, आंखों देखा हाल का चित्रण किया है। जब वो पैदल पैदल चल रहे थे तो आसपास की प्राकृतिक छटा और बादलों की काली घटाएं का हूबहू उन्होंने वैसा वर्णन किया है जैसा उन्होंने दिखा। यानी कि सेठ गोविंद दास ये कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा वृत्तांत में कि मैंने देश विदेश की यात्राएं की, लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य और दुर्गम यात्रा मुझे उत्तराखंड में देखने को मिली वो विश्व भर में कहीं देखने को नहीं मिली। अब हम यात्रा पर चलते हैं। सेठ गोविंद दास के अनुसार उत्तराखंड भारत के उत्तर दिशा में विराजमान है, जहाँ पर यमुना नदी, गंगा नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा का कल कल छल छल शीतल प्रवाह है। इन चारों नदियों के उद्गम स्थल और प्रवाहमय स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो स्वर्ग यहीं हो। यमुनोत्री यमुना नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी भी है। वहीं गंगोत्री गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और गंगा को लोग भागीरथी भी कहते हैं। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है और मंदाकिनी नदी कल कल छल छल करती हुई अपनी प्राकृतिक छटा बिखेर रही है। इसी प्रकार बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह भी आनंद को विभोर कर देती है। आनंद से भाव विभोर मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के बारे में चर्चा करते हुए सेठ गोविंद दास यह भी बताते हैं कि यमुना नदी, जिसको कालिंदी से भी पुकारा जाता है, उसका पानी श्याम कलर का है, अर्थात हल्का कालापन लिए हुए है। ठीक उसी प्रकार गंगा नदी का पानी श्वेत वर्ण चमकीला चांदी जैसा चम चम करता हुआ बहता है और मंदाकिनी नदी जहां अपनी हरित आभा मंडल को लिए हुए कल कल बह रही है, उसका कलर, उसके पानी का कलर हरा है। वहीं अलकनंदा नदी का कलर नीला है। जब ये चारों कलर आपस में कहीं न कहीं पानी मिलते हैं तो ऐसा लगता है भारतवर्ष की धर्म और संस्कृति यही है। लोग इनकी यात्रा करते करते पतली पतली सकरी गलियों से होते हुए, एक तरफ कच्चा पहाड़, एक तरफ खाई, एक तरफ चमचमाती हुई पर्वत श्रृंखलाएं, हिमानी लिए हुए बर्फ की जब शीतल परत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो चमकीली चांदी जैसी चमचम होती है। देखते ही बनता है उसका सौंदर्य, मन आलोकित और प्रफुल्लित हो जाता है। और यहीं ही केदारनाथ की हिमानी जमीन से 23,000 फीट की ऊंचाई पर है। केदारनाथ की हिमानी 23,000 फीट की ऊंचाई पर है। जब सूर्य की किरणों का आभामंडल उस पर गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड का मुकुट यही हो। इसी प्रकार यहाँ पर जब मंदाकिनी नदी का हरा जल और अलकनंदा का नीला जल आपस में मिलता है तो वो संगम स्थल रुद्रप्रयाग कहलाता है। तो बच्चों ध्यान देना, रुद्रप्रयाग किसे कहते हैं? मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को रुद्रप्रयाग कहते हैं। इसी प्रकार देवप्रयाग किसे कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जहाँ यमुना का श्यामल श्यामल जल गंगा में विलीन होता है तो वो स्थान प्रयागराज कहलाता है। जब यमुनोत्री व गंगोत्री के यात्रा पर सेठ गोविंद दास जी निकले तो दुर्गम स्थल को देखते हुए उनको लगा कि यहाँ पर लोग कोई प्राकृतिक छटा देखने नहीं आते हैं, एक ईश्वर की आस्था को लेकर आते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो लोग अमरनाथ क्यों जाते, लोग कैलाश मानसरोवर क्यों जाते?
तो यह ईश्वर की एक आस्था को लेकर चल रहे हैं और यह इसीलिए पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लोग भले ही आज बोले कि वहाँ व्यवस्थाएं हो गई है, सड़कें चौड़ी चौड़ी हो गई है, लेकिन आज भी केदारनाथ और बद्रीनाथ कि वो जो सकरी सकरी गलियां हैं हूबहू वैसी ही है। कहीं कहीं विस्तार हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन खतरा जोखिम आज भी है। तो मनुष्य वहाँ ईश्वर की आस्था के लिए जाता है, ना कि प्राकृतिक सौंदर्य के विचरण के लिए। और यही हमारे हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति का मिला जुला बेहतरीन सुरम्य सौंदर्य देखने को इस तरीके से मानव सभ्यता के रूप में हमें दिखाई देता है। अब हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो जब बद्रीधाम पहुँचते हैं तो बद्रीनाथ में विष्णु भगवान की 1.5 फुट की काले संगमरमर की मूर्ति विराजमान है। और इस मूर्ति के बारे में यह कहा गया है कि जो भी जिस भाव से देखता है उसे वैसा ही नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। अर्थात वैष्णव संप्रदाय का यदि कोई व्यक्ति आता है तो इस काले संगमरमर की 1.5 फुट की मूर्ति में उसको विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। और जब शैव संप्रदाय का कोई व्यक्ति आता है तो इसी मूर्त में उसे भोलेनाथ अर्थात शिव जी के दर्शन होते हैं। और जब जैनियों का जमघट यहाँ पर आता है तो इसी मूर्त में उन्हें तीर्थंकर का आभास होता है। और जब यह कारवा आगे बढ़ता है, बौद्ध संप्रदाय के लोग आते हैं, बौद्ध संप्रदाय के भक्त आते हैं, तो इसी मूर्त में उन्हें भगवान बुद्ध के अलौकिक दर्शन का लाभ मिलता है। और इन चारों रूप में दृष्टिगोचर होती हुई है आनंदित चैतन्य मूर्ति मन में सुरम्य वातावरण उत्पन्न करते हुए खुशी की लहर दौड़ा देती है, जिससे ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं है, साक्षात ब्रह्म यहीं है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पर जो पुजारी पूजन करने के लिए आते हैं वो उत्तराखंड के नहीं होते हैं, वो कोई केरल के होते हैं तो कर्नाटक के होते हैं, जिनको रावल बोला जाता है। तो ये रावल अर्थात हमारे इधर हम इनको पुजारी कहते हैं, ये उस दिशा के ना होते हुए अन्य दिशा से आते हैं। तो इस प्रकार से जो अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है मानव सभ्यता का और एक आस्था का, जो अद्वितीय है, विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम थोड़ा सा बद्रीनाथ से आगे जाते हैं तो वेद व्यास जी की गुफा भी हमें नजर आती है। वहाँ वेद व्यास जी में आज भी महाभारत के प्रथम अध्याय का वाचन किया जाता है, पाठ का। तो जो भी भक्त जाता है उस पाठ का श्रवण लाभ जरूर लेता है। ठीक थोड़ी सी आगे शंकराचार्य जी का ज्योतिर्मठ भी है, जहाँ पर सहतूत के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की ज्योति का लाभ मिला था, उनके मतलब चक्षु ज्ञान खुले थे। तो वहाँ जो ज्योतिर्मठ है वहाँ पर आज भी नाशपति, देवदार, चीड़ आदि के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और जो आज भी वहाँ पर सुकून शांतिमय ज्ञान का पुंज देखने को और महसूस करने को मिलता है। इस दुर्गम स्थान में लेखक ये भी कहता है कि इसके अलौकिक छटा को बिखेरती हुई गगनचुंबी युक्त चीड़ के पेड़ भी हमें बहुत असंख्य मात्रा में दिखाई देते हैं। और इनसे भी ज़्यादा सुंदर वृक्ष देवदार के वृक्ष दिखाई देते हैं, आरोह में जिसे देवदारू कहा गया है, और हम साधारण बोली में देवदार बोलते हैं। ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे गुच्छनुमा युक्त पत्ते के इतने सुंदर वृक्ष हैं, ऐसा लगता है जैसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। घने जंगल आनंदित कर देती है मन को। तो इस प्रकार से यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है। लेकिन इन सब के बीच में सेठ गोविंद दास की आत्मा द्रवित हो जाती है वहाँ के लोगों को देखकर, क्योंकि गरीबी वहाँ पर आज भी विद्यमान है। वहाँ गरीबी, जबकि प्राकृतिक संपदा इतनी है कि चाहे तो इन चारों नदियों के पानी को तरीके से समेटकर सिंचाई में इसका लाभ ले लिया जाए, और प्राकृतिक जो वनस्पति है उससे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न करके यहाँ एक तरह का व्यापार भी किया जा सकता है। और यहाँ पर खनिज संपदा भी अथाह मात्रा में विद्वान है, जिसका भी रोजगार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं है।
इसलिए गरीबी आज भी विद्यमान है। वहाँ के लोग घोड़े से सामान लादने का काम करते हैं, पहाड़ पर चढ़ के पर्यटकों का बैग लेकर जाते हैं, उतरते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है मानव ही मानव की लाश ढोए जा रहा है। रोजगार मनुष्य क्यों नहीं पा रहा है? इस तरीके से उनका मन द्रवित हो जाता है। और यहाँ पर जो भी है आनंद भाव विभोर करने वाली चीज़ें हैं, प्राकृतिक सौंदर्य अथाह है। सेठ गोविंद दास ने उत्तराखंड की यात्रा में जैसा उन्हें दिखा वैसा उन्होंने लिखा। इस तरह से सेठ गोविंद दास जी की उत्तराखंड की यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि सहायक वचन के पाठ 1 कक्षा 12 में विद्यमान है। धन्यवाद।